तो वहीं चुनावी मौसम में कांग्रेस ने बीजेपी में बड़ी सेंध लगाते हुए आज 3 नेताओं को पार्टी ज्वाइन करवाई। अजमेर जिले की किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के समीकरण साधते हुए विकास चौधरी जैसे युवा नेता को प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल करवाया गया। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने विकास चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया। लिहाजा नाराज होकर विकास चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गए। विकास चौधरी से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता तनिष टागी ने। कांग्रेस ने बीजेपी का काउंटर अटैक करते हुए आज 3 नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई है। उसमें है एक विकास चौधरी। जब बीजेपी ने उनको पिछली बार उम्मीदवार बनाया था तो इनका दावा है कि मैंने 5 साल मेहनत की थी, और आपने ट्विटर पर भी देखा होगा उन्होंने स्लोगन लिखा था, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। अब कांग्रेस पार्टी की उन्होंने सदस्यता ले ली है, उनसे बातचीत करते हैं। विकास जी, आपको क्या लगता है, बीजेपी में रहे अनुभव, किसान वर्ग से आप आते हैं, किस तरह? जी, मैं डांगी साहब उस प्लेटफार्म पे बड़ी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ काम किया है। अब मैंने नहीं रहा, मेरे साथियों के साथ, परिवार के साथ मिलके ली है, तो मेरा प्रमुख ध्येय रहेगा कि कांग्रेस का परिवार, कांग्रेस का कुनबा कैसे मजबूत हो, कैसे राहुल गांधी के हाथ, प्रियंका जी के हाथ हम मजबूत करें। अशोक गहलोत जी की योजनाएं जो पिछले 5 सालों में राजस्थान में रही, उन योजनाओं से 2023 में कैसे सरकार रिपीट करे, वो हमारा मुख्य ध्येय रहेगा। विकास जी, आपके जब टिकट कटा तो एक काफी सहानुभूति की लहर उठी, और अब आप कांग्रेस में आए, तूफान यहाँ जाकर शांत हुआ। एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया, 4000 सुझाव भी आए, काफी सोच समझकर ये फैसला लिया है। नहीं, सब लोगों ने, मैं पिछले 15 दिन से डांगी साहब लोगों के बीच रहा, लगातार संवाद करता रहा, मैं ग्राम पंचायतों में रहा, मेरे भी वहाँ लोग आए, सारे परिवार के लोग यहाँ भी आए हुए हैं। हम सब ने मिलके एक रास्ता तय किया, जिस रास्ते से किशनगढ़ का विकास हो सके, किशनगढ़ नई ऊंचाइयों तक पहुंच सके, किशनगढ़ के आम जन का भला हो सके, उस रास्ते को हमने कांग्रेस परिवार के साथ मिलकर चुना। आपको जब आप बीजेपी में थे, कांग्रेस के बारे में क्या सोचते थे, अब कांग्रेस में आ गए, दोनों में क्या बेसिक फर्क लगा आपको? उसी समय हमारा यही ध्येय था कि गांव का अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसका कैसे भला हो सके। अब भी हमारा वही ध्येय रहेगा कि हमारे नौजवान कैसे सशक्त रहे, कैसे उनका भविष्य सुरक्षित रहे, कैसे हमारी महिलाएं सुरक्षित रहे, उन जो आपराधिक घटनाएं उनके साथ नहीं हो, इस पे हम काम करें, और आने वाली पीढ़ी हमारी कैसे सुरक्षित रह सके, और वो डेवलपमेंट के एक विजनरी मुद्दे पे रहे। कांग्रेस पार्टी आपको चुनाव लड़ने का मौका देती है, तो किस तरह आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? निश्चित तौर पर हम वहाँ मिलके हमारे लोगों के साथ जुड़ के, और सबसे पहले हम जो वरिष्ठ कांग्रेस जन है, हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य, उनसे हम आशीर्वाद लेंगे, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। नए लोगों को हम इस विचारधारा से जोड़ के कांग्रेस में राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के हाथ को मजबूत करेंगे, और अशोक गहलोत जी, सचिन जी, डोटासरा जी की जो योजनाएं 5 साल में रही, उन योजनाओं से 2023 में कैसे सरकार बनाए, उस पर हमारा मुख्य फोकस रहेगा। आपकी ज्वाइनिंग के बाद बीजेपी नेता और आपके सोशल मीडिया पर कमेंट आ रहे हैं कि आपने कितनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया था, वो अब पता लग जाएगा, कांग्रेस से लड़ो। निश्चित तौर पर कुछ लोगों की भावनाएं अलग हो सकती है, हर मनुष्य का विचार अलग हो सकता है। हम सबको जोड़ेंगे, और उनको पता है कि जिस प्लेटफार्म पे उन्होंने पहले ईमानदारी से काम किया, इस प्लेटफार्म पे भी उसी ईमानदारी से हम काम करेंगे। जहां हम रहे वहां पूर्ण ईमानदारी से रहे, और आगे जहां रहेंगे हम हमारी पूरी मेहनत से, हमारे संघर्ष से इस पार्टी को मजबूत करेंगे, इस पुराने वटवृक्ष को हम बड़ी मजबूती देंगे। विकास चौधरी का सियासत का नया सफर कांग्रेस के साथ शुरू हो गया। पार्टी जो भी मौका देगी उसी तरह से आगे वो काम करते रहेंगे। कैमरा पर्सन हेमंत शर्मा के साथ सच बेदरक, झुंझुनू।